आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्चुअली अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, इसलिए इसको ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं। जिसमें से हमें 3 वैल्यू पता होती है, एक वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में 4 रेजिस्टेंस जो है वो लगे होते हैं कुछ इस टाइप से। एक जिसका नाम मान लेंगे P, दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा उसको मान लेंगे Q, तीसरा जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है R, और जो फोर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है S। ठीक है भाई, S। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है अननोन, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये 2 रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स वैल्यू के होते हैं। यहाँ पर इसका नाम मान लेंगे, पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम मान लेंगे B, इस पॉइंट का नाम मान लेंगे C, इस पॉइंट का नाम मान लेंगे D। यहाँ पर एक बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है G, ऑन ऑफ करने के लिए की लगी होती है, K2 से लिख लेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप से। अब यहाँ पर ये जो 2 एंड है A और C, इनके बीच में लगी होती है एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। इस टाइप से। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, इन बैलेंसिंग कंडीशन P by Q is equal to R by S। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन P by Q is equal to R by S। ये होती है भाई व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट, P by Q is equal to R by S, जहां पर हमें ये 2 वैल्यू पता है, 3 वैल्यू पता होती हैं, R P Q S की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। जैसा कि भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये पार्ट जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। अगर दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में जो यहाँ पर करंट होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर उसको मान लेते हैं IG। तो इन बैलेंसिंग कंडीशन IG की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये की K2 थी, यहाँ पर एक Q की मान लेंगे K1 सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है भाई, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए हमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। अभी मान लो यहाँ से जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू है I है, वो I है, सॉरी, यहाँ पर जो करंट है वो I। अब यहाँ पर जो करंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ नीचे कुछ ऊपर। तो यहाँ पर मान लेते हैं करंट I1 है, तो यहाँ पर जो करंट बचेगा वो क्या बचेगा, I माइनस I1। ठीक है भाई, यहाँ पर भी करंट जो है I1 पहुंचेगा। अब इस पॉइंट पर जो I1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला गया IG, यहाँ पर क्या बचेगा, I1 माइनस IG। यहाँ पर IG तो यहाँ पर क्या बचेगा, I1 माइनस IG। अब यहाँ पर जो करंट पहुंचेगा वो पहुंचेगा IG, यहाँ पे जो करंट पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, I माइनस I1। इस पॉइंट पर दोनों करंट मिलके आगे की तरफ फ्लो करेंगे। तो इस जो आर्म है DC, तो इसमें जो करंट की वैल्यू हो क्या होगी, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है भाई, यहाँ पर I माइनस I1 यहाँ से और IG यहाँ से, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है भाई, अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, इन क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या नाम रखेंगे, क्या नाम इसका, A B D A, A B D A। इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो अब अगर हम यहाँ से चले A से B की तरफ, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, I1P। तो I1 इंटू P V इक्वल टू IR फार्मूले से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, I1P। उसके बाद हम
बी से डी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर करंट और हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है। बी से डी करंट क्या है, यहाँ पर आई जी है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल जी है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, जी। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, प्लस आई जी इंटू जी, क्योंकि प्लस वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। उसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगे, इस तरफ, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस वैल्यू के साथ पोटेंशियल I माइनस आई वन इंटू आर। करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, I माइनस आई वन और रेजिस्टेंस R है, और सभी का सम क्या होता है, जीरो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज लूप में पोटेंशियल सभी का सम कितना होता है, जीरो। अब ये जो माइनस वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं भाई आई वन पी प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन आर। ये वैल्यू तो जाके प्लस हो जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे इन क्लोज लूप, सेकंड लॉ फिर से, इन क्लोज लूप बी सी डी बी, इन क्लोज लूप बी सी डी बी, क्लोज लूप बी सी डी बी में, बी सी डी बी। अब यहां से बी से सी जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, यानी आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, हम इधर की तरफ जाएंगे, करंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा माइनस। तो माइनस में पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, ठीक है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे डी से बी, तो यहाँ पर भी हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, करंट नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो, जी है भाई, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। फिर से वही पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ रखेंगे, आई वन माइनस आई जी क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो जाके प्लस की हो जाएगी, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है भाई। अब बात आती है इन बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन में आई जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है भाई। तो बैलेंसिंग कंडीशन में जब हम आई जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इस डायग्राम का वही काम, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, तो बैलेंसिंग कंडीशन में आई जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आई जी की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आई वन पी, यहाँ पर आई वन पी, आई जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू आई आई माइनस आई वन इंटू आर, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में आई वन आई जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आई वन इंटू क्या बचेगा, क्यू, आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन, ये जीरो हो जाएगा तो आई माइनस आई वन इंटू एस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड करेंगे, तो आई वन पी बाय आई वन क्यू इज इक्वल टू आई वन आई माइनस आई वन आर बाय आई माइनस आई वन इंटू एस। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, आई वन से आई वन, और क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है भाई, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, जिसमें
तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है, फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।